अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्ना वी सोल्वो से और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह इमरान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या आप ख्वाब देखते हैं खुली आंखों से या बंद आंखों से? दोनों ख्वाब ही होते हैं। हकीकत क्या है? कौन से ख्वाब ऐसे हैं जो हकीकत पे मबनी होते हैं और कौन से ख्वाब ऐसे हैं जो जस्ट आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाते हैं? डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूंगी इमरान सर से कि वो हमारे साथ इसी टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफ करें और हमें बताएं कि कौन से ख्वाब देखने चाहिए जो कि हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करें और कौन से ख्वाब ऐसे हैं जो कि बस खुश रहने के लिए काफी होते हैं। जी सर। जी। ख्वाब जो है, जो आप सोते हुए देखते हैं वो तो आपके कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि वो रोज़मर्रा के अमल हैं जिसका एक अक्स जो है आपके सोने पे आ जाता है। उसके तस्वुरात जो हैं, आप जब सोते हैं तो कोई ना कोई किसी वजह से आप ख्वाब की कैफियत में आ जाते हैं। तो वो एक बिल्कुल अलहदा है मामला और उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन उसमें चूंकि हम जो डेली हम जिस गुजर रहे होते हैं मामला से, तो वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक चीज़ रह जाती है। तो वो फिर एक ख्वाब की शक्ल में आपको नज़र आती है। और अक्सर और बेशतर वो ख्वाब वो होते हैं और जिनमें से कुछ लोग हमारी दुनिया से जा चुके हैं, आपको वो भी मिल जाते हैं। तो जब उनको आप याद करती हैं तो फिर वो आपके ख्वाब की शक्ल में आ जाती हैं। लेकिन जो एक दूसरा ख्वाब हम देखते हैं अपनी जागने की कैफियत में, बेसिकली वो एक तसव्वुर है, वो एक सोच है। और जैसे कि इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान हम्म। का, लेकिन तो पाकिस्तान बन भी तो गया। बना, लेकिन बाद बेशक में उनका बना। तस्वुर था। हाँ, तो तसव्वुर था, उनका ख्वाब था। खूबसूरत ख्वाब था, हमें एक अलग हाँ, मुल्क मिला, एक हाँ। अलग तो पहचान मिली वो हमें। एक हाँ, सोच है। बिल्कुल। वो ख्वाब, वो हम्म। तसव्वुर एक सोच का नाम है। बिल्कुल। और बड़े बड़े जो लोग कामयाब होते हैं हम्म। वो दिन के वक्त ये ख्वाब देखते हैं हम्म। कि वो कैसे कामयाब होंगे, हम्म। और फिर इस पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और ये हम्म। बड़े बड़े जितने भी दानिश्वर हैं वो ये बात कहते हैं कि ख्वाब दिन के वक्त पॉजिटिवली सोचना किसी के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में, आपको कामयाब कर देता है। जब आप अपने जहन में ये बात फीड कर लेते हैं कि आपने कोई काम करना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि जो खुली आंखों से देखे हुए ख्वाब हैं उनको तकमील तक पहुंचाना असल में ख्वाब वो है। बेशक। बाकी जो ख्वाब हमें सोते में आता है वो तो वही का कोई हिस्सा होता है ना, वही का एक हिस्सा है। तो वो तो सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन कई लोगों को इस तरह से भी एक कह लें कि मैसेज उन तक आ जाता है कि वो ख्वाब में ही अपने काम को भी देख लेते हैं कि अपनी बेशक। कामयाबी और नाकामी। कुछ लोगों को मतलब ये चीजें होती हैं मुख्तलिफ, हर हर इंसान को एक सा ख्वाब तो आता भी नहीं है। जैसे हमारी सोच एक सी नहीं है, हम 10 बहन भाई भी हों तो हम सबकी सोच एक सी नहीं है, हम सबकी शक्ल एक सी नहीं है, हम सबकी करतूत एक सा नहीं है। तो बहुत सी चीजें डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से ख्वाब में हमारे, आपके अलग हैं, हमारे अलग हैं। सो इस तरह से मतलब खुली आंखों से देखे गए जो ख्वाब हैं, मेरा ख्याल है कि वो हमें कामयाबी की सीढ़ी की तरफ भी जो है वो धकेलते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे सर ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जो जागते हुए खुली आंखों से देखे गए ख्वाब हैं, क्या वो सारे हकीकत है? नहीं, वो हकीकत तो सारे नहीं होते, लेकिन आपकी सोच होती है। अब उसमें से उनको हकीकत किस तरह से बनाया जा सकता है? वो तो फिर उस पे वर्कआउट करके ही है। उस पे जब आप किसी काम पे प्लानिंग करते हैं, तो जब आप देखें ना, कई लोग कहते हैं हमारा अपना घर हो, वो ये ख्वाब देखते हैं, तो अल्लाह ताला उनको घर भी दे देता है अपना। लेकिन सर ये, सॉरी मैं आपकी बात को यहीं से काट रही हूँ, कई लोग ख्वाब देखते हैं, चाहत करते हैं, उनको घर भी मिल जाता है, लेकिन जब घर मुकम्मल हो जाता है पहला कदम रखना भी नसीब नहीं जी, होता। वो तो देखिए जी, नसीब की बात है। पर यहाँ तो कई लोग वाकई घर बनाते हैं तो उनको रहना नसीब नहीं होता। अक्सर सुनने में आया है कि किसी ने तो घर वो जो बनाया, ख्वाब हकीकत हो गया वो किसके लिए? फिर वो इंसानी जिंदगी के बारे में अगर सोचा जाए तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम एक सवाल से निकल के दूसरे में अटक जाते हैं, दूसरे से निकल के तीसरे में। मैं इतने सारे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पे जो सवाल पूछ रही हूँ,
وہ اس لیے کہ میں کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں پہ یقین نہیں رکھتی. میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں ان خوابوں پہ یقین نہیں رکھتی کیونکہ میں سوچ رہی ہوں اس لیول پہ کہ جہاں پہ میں اپنے باس کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لیکن میرا خواب تو چکنا چور ہو گیا جب اس جگہ پہ کتنے اور لوگ بھی آ چکے ہیں یا مجھ سے پہلے جا چکے ہیں. میں تو کچھ ہٹ کے نہیں کر رہی تھی. میں اپنی اگر بات کروں تو میں ان لوگوں میں سے ہوں, آئی ایم ویری کلیئر ود اٹ, کہ میں کمپیریزن پہ نہیں چل سکتی. کیا آپ مجھے کسی کے ساتھ کمپیئر کرو اور آپ چاہو کہ میں چلوں یا میں اس سے آگے نکلنے کی اس ریس میں لگ کے کہیں میں چلوں, تو میں ان لوگوں میں سے نہیں. اس لیے میں خواب بھی نہیں دیکھتی, میں ریئلٹی پہ یقین رکھتی ہوں. جو ہو رہا ہے اصل میں میرے لیے وہی ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل, یہ تو ایک حقیقت ہے, ریئلٹی تو ایک حقیقت ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں پریکٹیکلی تو وہ ریئلٹی ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اس میں کوئی ہمارے خوابوں کا تعلق جو ہم دن میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری سوچ کا تعلق نہیں ہوتا, کیونکہ سوچ ایک علیحدہ ہے چیز ہے. سوچ تو آپ کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے اور ریئلٹی آپ کو ہمیشہ نیچے رکھتی ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو خراب بھی کرتی ہے, کیونکہ ہمیں روز کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریئلٹی اپنی جگہ ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور خواب ضرور دیکھیں, لیکن حقائق کی بنیاد پر. بعض اوقات کچھ چیزیں ایکسٹرا آرڈنری ہو بھی جاتی ہیں, اور جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہت اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے جی. اس کا مطلب, اس کا کنکلوژن کچھ بھی نہیں ہے. خواب دیکھنا, اکثر لوگ مجھ سے اس چیز کہتے ہیں کہ میڈم آپ خواب نہیں دیکھیں گی یا آپ خواب نہیں دیکھتی ہیں, اس کا مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتی زندگی میں. کامیابی کا تعلق خوابوں سے کیسے ہے؟ جو خواب دیکھے گا وہ تو سویا رہے گا نا. یا تو خواب دیکھ لیں یا حقیقت میں زندگی کے جو ٹارگٹس ہیں, جو گولز ہیں, وہ اچیو کر لیں. کیا آپ بھی خواب دیکھتے ہیں؟ ضرور بتائیے گا ہمیں. کیا آپ کے خواب پورے ہوتے ہیں؟ آپ کھلی آنکھوں والے خواب دیکھتے ہیں یا بند آنکھوں سے؟ اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے. انتظار رہے گا آپ کے خوبصورت لفظوں کا. اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خیال رکھیے اپنا. فی امان اللہ.